जय हिंद। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्रिप्टो में अगर लॉस हो गया तो उसको कैसे रिकवर करेंगे, और उसमें भी कुछ स्ट्रेटजी मैंने बताया था कि अगर मार्केट सडनली नीचे की ओर जा रहा हो तो हमको क्या करना है। तो उसी में बताया था कि अगले वीडियो में उसको डिटेल से बताऊंगा। सो मैं आज आपको इस वीडियो में उसका डिटेल बताऊंगा क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1,00,000 रुपया है। 1,00,000 रुपया है तो हमको 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो हमको 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है सबसे पहले हमको जो है कि इस 1,00,000 रुपये को 10 भागों में डिवाइड कर देना है और सभी जगह हमको 10-10 हजार रुपया यूज करना है। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हम 10,000 रुपया एक पॉइंट के लिए हम 10,000 रुपया ही रखना है। अब हमको 10,000 रुपये में जो है स्टार्टिंग करना है, खरीदारी करना है कॉइन का, है ना। तो इसमें हमको खरीदारी जो करना है 10,000 रुपये में, तो फर्स्ट 500 रुपये का खरीदारी करना है। ठीक है, 10,000 में सिर्फ 500 रुपये की खरीदारी करना है। अगर उस कॉइन का रेट, एक कॉइन का रेट 100 रुपया है तो हमारे पास 500 रुपये में 5 कॉइन खरीदेंगे। ठीक है, और हम वेट करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो हमने 5 कॉइन यहाँ पर खरीदे हैं, तो 5 कॉइन का हम लोग 25% कॉइन, अगर हम लोग जो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इसके बाद 25% कॉइन हम सेल करेंगे। बाकी फिर 25% ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, फिर 25% ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, और उसके बाद अगर ऊपर जाती है तो वहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं वो भी बताता हूँ आराम से, पहले इस चीज को समझें। यहाँ हमने 5 कॉइन खरीदा और ये मार्केट 100 रुपये का था, अब यह हो गया 75 रुपये का। मार्केट 25% नीचे आ गया। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम 10 पीस कॉइन खरीदेंगे और यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 750 रुपया। ठीक है, 10 पीस खरीदेंगे 75 रुपये रेट से, यहाँ इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 750 रुपया। और मार्केट अगर यहाँ भी नहीं रुका, ये फिर 50 रुपये का हो जाता है, तो यहाँ हमने 20 पीस खरीदेंगे और यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,000। होगा कि नहीं होगा? 50 रुपये के रेट से 20 कॉइन खरीदेंगे 1,000 रुपया। और दोस्तों यहाँ भी नहीं रुका और ये 25 रुपये का हो गया, तो यहाँ हम 40 पीस कॉइन खरीदेंगे और यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ भी मेरा इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया होगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 2,000, 2,000 5, 2,500, 2,500, 5 30, 32,500।
₹3,250 है ना। मेरे पास कॉइन कितना आ गया, 5, 10, 20, हाँ 40, 20, 60, 10, 50, 5, 55। मेरे पास कॉइन आ गया 55। अब हम लोग देखेंगे 3,250 में हम लोग 75 कॉइन हमको परचेज हो गया। अब इसको हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो अप्रोक्स 43 रुपीज आपका कॉस्ट ये आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो हम लोग एवरेज कॉस्ट 43 आया, 43 से हम लोग 25% निकालेंगे। जैसे 25% ऊपर जाएगा 25% कॉइन को सेल करेंगे, फिर 25% ऊपर जाएगा 25% कॉइन सेल करेंगे, फिर अगर 25% ऊपर जाता है 25% कॉइन सेल करेंगे, और फिर अगर 25% ऊपर जाता है तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे मार्केट यहाँ से 25% का छलांग लिया तो हम लोग 25% प्रॉफिट बुक करेंगे। 25% अगर 100 पीस कॉइन है तो 25 पीस कॉइन ही हम लोग सेल करेंगे, और अगर 25% का छलांग लेता है तो हम लोग 25% और कॉइन सेल करेंगे, और अगर 25% का छलांग लेता है तो 25% कॉइन और सेल करेंगे। मैंने अगर टोटल में 100 कॉइन खरीदा हूँ और 25% ऊपर जाते हुए तो 75% तक हमने सेल किया। 75% के बाद हमको सेल नहीं करना है, और जो भी उसके बाद 25 को कॉइन बचेगा उसको चुपचाप डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर डालकर छोड़ देंगे। अब ये हो गई, आप लोग समझ गए। मार्केट अगर नीचे जा रही तो क्या करना है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो क्या करना है, दोनों स्ट्रेटेजी समझ में आ गया। और सेम प्रक्रिया सभी में दोहरा सकता हूं कि नहीं, सब प्रक्रिया में अलग अलग मैं दोहराऊंगा। तो अगर हम 10 कॉइन में एंट्री इस तरह से लिए हैं, और इसी तरह से अगर हम 10 कॉइन में एंट्री लेकर के इस प्रोसेस से अगर हमने सजाया है पोर्टफोलियो का अपना, तो यकीन मानो लॉस तो बहुत दूर की बात है, इसमें प्रॉफिट के सिवा कुछ है ही नहीं। अब कैसे सो मैं बताता हूं, आप थोड़ा सा नजर यहाँ डालिए। हमने एक कॉइन के लिए 10,000 रुपये रखा है, उसमें सिर्फ हम जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3250 रुपया, और मेरे पास 75 कॉइन आ गया। तो बाकी के जो मेरे पास पैसा बच रहा 6,750 रुपया मेरे पास, हाँ मेरे पास 6,750 रुपये बच रहे हैं। तो उसको हमको क्या करना है, तो उसको हमको ये करना है कि जब मार्केट इस पोजीशन 75% मार्केट नीचे गिरने के बाद अगर गिरता है तो समझिए यहाँ साक्षात लक्ष्मी का दर्शन है, और मैं वहां पे 6,750 रुपये स्टेप बाय स्टेप सेम स्ट्रेटजी के साथ वहां पर हम यूज करेंगे। अब आप ही बताइए कि मार्केट कहाँ जाएगा, कितना नीचे जाएगा। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना नीचे जाएगा, लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है तो यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं है। हो सकता है कि 25% पर निकल जाएगा या तो 50% में निकल जाइएगा।
सो फ्रेंड्स, मुझे ये बताने का मतलब ये मकसद ये था सिर्फ कि आप लोग जो पैसा लेकर आते हैं तो उस पैसे का सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए और अच्छे स्ट्रेटजी के साथ इस मार्केट में उतरिए ताकि लॉस न के बराबर हो और प्रॉफिट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं यहाँ से। इसके पहले वीडियो में बताया था कि लॉस को कैसे रिकवर करना है, और उसके पहले वीडियो में मेरा है कि मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम लर्निंग मैक्सिमम अर्निंग कैसे करें। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर वहाँ देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सो ये क्रिप्टो मार्केट पेशेंस और डिसिप्लिन का खेला है, तो आप लोग इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन बना कर रखेंगे, घबराएंगे नहीं, इमोशनल में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये सब चीज बातों पर ध्यान रखेंगे तो कभी आपको लॉस नहीं होगा, और कभी लॉस हो भी जाएगा तो आप मेरे स्ट्रेटेजी का यूज कीजिएगा, आपको वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बाय फ्रेंड्स।